थियोसॉफिकल सोसाइटी में बंधुत्व क्यों प्रधान उद्देश्य बनाया गया है तथा सभी सदस्यों को इसे स्वीकार करना क्यों आवश्यक है? बंधुत्व के नियम को बुद्धिमत्ता के साथ समझने एवं उसके अनुसार जीवन यापन करने के प्रयास से मानव की उच्च प्रवृत्ति या प्रकृति को प्रेरणा मिलती है। यह समझ एकता की अनुभूति की प्रथम शिक्षा है। एकता की अनुभूति आध्यात्मिक पथ के पथिक की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। इससे वह सभी लोगों के दुख के प्रति संवेदनशील हो जाता है तथा संपूर्ण मानव के साथ अपने तादात्म्यकरण की शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि मानव को अंत में ईश्वरीय काम के लिए स्वयं को पूर्ण रूपेण अर्पण कर दैवी पिता परमेश्वर के विकास क्रम के विधान में शक्ति भर सहायता करने के योग्य बनना है। मनुष्य जाति में बंधुत्व किस प्रकार स्थापित हो सकेगा? मनुष्य जाति में बंधुत्व कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको स्थापित करने की आवश्यकता हो। बंधुत्व तो प्रकृति में मौजूद ही है, केवल उसकी अनुभूति की आवश्यकता है। इस संबंध में हजरत ईसा ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, तुम्हारा पिता बल्कि ईश्वर एक ही है और तुम सब भाई हो। हिंदू धर्म में अनेक पुराणों उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम पर बार बार जोर दिया गया है। मनुष्य जाति के बंधुत्व का मूल क्या है? यद्यपि उसको हम अपनी बुद्धि से समझते हैं, तथापि हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? मानव जीवन उस एक ही परम पिता का अंश है जिससे हम सभी की उत्पत्ति हुई है। एक ही ईश्वर के अंश होने से बंधुत्व की स्थापना होती है। इसलिए मनुष्य की एकता अर्थात बंधुत्व थियोसॉफी की मूल सच्चाइयों में से एक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनस सबको अलग रखने वाला तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से झगड़ालू तथा अपने अधिकार के विषय में श्लाघा रखने वाला है तथा इसकी प्रकृति ही दूसरों से स्वयं को निश्चयपूर्वक अलग समझने की है। नीचे के लोगों पर जहाँ भिन्नता का ज्ञान होता है और एक दूसरे के लाभ से विरोध होता है, वहाँ बंधुत्व की अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। उस बंधुत्व की पूर्ण अनुभूति कहाँ हो सकती है? नीचे के तीन लोकों में बंधुत्व की पूर्ण अनुभूति संभव नहीं है। इसकी पूर्ण अनुभूति निराकार लोकों अर्थात आत्मिक और बुद्धिक लोकों पर होती है, क्योंकि उसका मूल उन ऊंचे लोकों पर ही है। आदमी की आत्मा विश्वात्मा की एक किरण है, इसलिए आत्मा में एकता निहित है। जब हम बुद्धिक लोक पहुंच जाते हैं तब वह एकता हमको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगती है। अपनी यात्रा के एक विशेष स्तर जिसको आगे प्रथम दीक्षा में बताया गया है, उस पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति बुद्धिक लोक में चेतना रखने लगता है तब उसको यथार्थ में सभी जीवित वस्तुओं में एकता की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक ही ईश्वरीय चेतना दिखती है। जब तक जिसको केवल उसने सुना था उसे वह स्वयं जान लेता है, सभी वस्तुओं को अपने समान देखने तथा अनुभव करने लगता है। उसको प्रतीत होता है कि जो कुछ उसके पास है उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, बल्कि दूसरों की दशा निर्बल होने से वह उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता से अधिक समझता है। यही आदर्शपूर्ण बंधुत्व है।
क्योंकि यहाँ भाई का अर्थ मनुष्य जाति की सेवा करने वाला है। क्या बंधुत्व में समानता नहीं आती है? यदि नहीं आती हो तो सब मनुष्यों में असमानता होने पर भी बंधुत्व कैसे संभव है? हम लोगों को विदित है कि फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिससे वे लोग मानते थे कि स्वतंत्रता और बंधुत्व में समानता होती है, पर यथार्थ में ऐसा नहीं है। समानता या बराबरी क्या है? यदि इसका अर्थ यह लें कि सब आदमी आरंभ से बराबर हैं और हर आदमी ईश्वरीय प्रकृति के साथ उत्पन्न होने के कारण से अपनी गुप्त शक्तियों को अभिव्यक्त करके साकार ईश्वर को पहुंच जाएगा, तो बंधुत्व के इस अर्थ से सभी मनुष्य समान हैं। पर क्रमोन्नति से एवं पुरुष और प्रकृति के दीर्घकालीन परिवर्तनशील संघर्ष के कारण असमानता पैदा होती रहती है। इस कारण से यद्यपि आत्मा के दृष्टिकोण से सब आदमी बराबर हैं, तथापि शरीर में वे स्वाभाविक रूप से असमान हैं। एक बुद्धिशाली और मूर्ख, एक शक्तिशाली व एक अपंग, और एक सभ्य तथा एक अविकसित या जंगली आदमी के मध्य में समानता कहाँ है? जुड़वे बच्चों के कुछ विशेष उदाहरण के सिवाय एक परिवार के भाइयों में भी शारीरिक और आयु संबंधी स्तर होता है, जिससे उन भाइयों के बल, चतुराई, ग्रहण शक्ति और धर्म में भी अंतर होता है। आयु और शारीरिक समानता के अतिरिक्त अन्य अंतर तो दो जुड़वे भाइयों में भी होते हैं। बंधुत्व में लोगों के सामान्य स्वार्थ का समावेश होता है। यदि एक कुटुंब संपन्न हो तो उस कुटुंब के सभी व्यक्तियों को धन का लाभ होता है, तब भी दो भाइयों की व्यक्तिगत रुचि या लाभ पूर्णतया अलग अलग होते हैं। एक परिवार में कुछ भाई पूर्ण वयस्क होकर सांसारिक कार्यरत हो सकते हैं, तो कुछ पाठशाला में पढ़ते होंगे, तो कुछ पालने में हो सकते हैं। आयु के अनुसार कर्तव्य भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होने से मनुष्य परिवार या सारी मनुष्य जाति की क्रमोन्नति की उन्नति होती है। सामाजिक व्यवस्था में बंधुत्व के संबंध में आपके क्या विचार हैं? हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे धनी और निर्धन में कानूनी बातों में समानता रहे। प्रत्येक व्यक्ति से उसके सामर्थ्य अनुसार सामाजिक सेवा लेनी चाहिए तथा उसकी आवश्यकता अनुसार उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्मजात बुद्धि को प्रेरणा देने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। इस ऊंचे आदर्श के प्रकाश में हम देखते हैं कि आयु की असमानता से शक्ति और सामर्थ्य में भी असमानता आती है, जिससे कर्तव्यों की असमानता होती है। बलवान आदमी दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सेवा के लिए है। निर्बलों को कुचलने के लिए नहीं है, बल्कि अत्यधिक दया के साथ उनकी रक्षा करने के लिए है। बंधुत्व की भावना में व्यक्ति की निर्बलता उसको सहायता पाने का अधिकार बनाती है, न कि सताए जाने का। प्रत्येक आयु वाले का अपना अपना कर्तव्य होता है, छोटे का सीखना और सेवा करना, और बड़ों का निर्देशन देना तथा रक्षा करना, और सारी मनुष्य जाति से परस्पर प्रेम करना और सहायता देना सभी का कर्तव्य है। लेकिन विभिन्न लोगों तथा राष्ट्रों में असमानता क्यों है? विभिन्न लोगों में असमानता का प्रधान कारण है जीवात्मा की आयु में अंतर। इस आयु के अंतर से उनकी क्रमोन्नति का स्तर भी पृथक पृथक होता है।
कुछ व्यक्तियों की जीवन यात्रा दूसरे से बहुत पहले आरंभ होने से अन्य लोगों की अपेक्षा उन्होंने अधिक शक्तियां अर्जित कर ली हैं। एक राष्ट्र में प्राय क्रमोन्नति के किसी एक ही दर्जे के आदमी पैदा होते हैं और वे एक जगह एक कारण से पैदा किए जाते हैं कि वे अपने कर्म और क्रमोन्नति के अपने दर्जे के अनुसार विशेष अनुभव को प्राप्त करें। मनुष्य जीवन की सीढ़ी पर सब अलग अलग स्थान हैं। सिद्ध पुरुष या महात्मा लोग सीढ़ी के ऊपर के भाग में और नए जीवात्मा अर्थात हमारे छोटे भाई सीढ़ी के नीचे के भाग में हैं। बंधुत्व शब्द रक्त की अर्थात आंतरिक एकता और क्रमोन्नति की असमानता प्रदर्शित करता है। साधारण जन समुदाय जाति, पंथ, वर्ण, वंश, देश और रंग के अंतर के कारण से स्वयं को अन्य लोगों से पृथक समझते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन बाह्य अंतरों को महत्व नहीं देता और सब मनुष्यों में एक ही ईश्वरीय अंश का अवलोकन कर सभी को एक ही पिता का पुत्र समझता है। क्या हम लोग प्राचीन या आधुनिक युग की दुनिया में लोगों को इस बंधुत्व के नियम को पालन करते हुए पाते हैं? नृपत्व का प्राचीन आदर्श महापुरुषों या सिद्ध पुरुषों के पवित्र बृहत समुदाय या बंधुत्व से लिया गया था। प्राचीन काल में महात्माओं के अस्तित्व को जानने के साथ हिंदुस्तान, मिस्र और चीन इत्यादि देशों में राजा दैवी अंश के माने जाते थे। इस बात की पुष्टि इतिहास से भी होती है। उस समय राजा का जीवन सुख और विलास के लिए नहीं था, बल्कि प्रजा की सेवा और बलिदान के लिए। राजा जानता था कि निर्बल व्यक्तियों के आंसुओं से राज्य का विनाश भी हो सकता है। लेकिन बाद के युग में कई साम्राज्यों की नींव स्वार्थ एवं समूह को यातना देने पर अवलंबित हुई। उस समय बंधुत्व के नियम को छोड़ दिया गया। प्राचीन काल के ऐसे साम्राज्य जैसे बेबीलोनिया, असीरिया, मिस्र, यूनान, रोम इत्यादि सभी का विनाश हो गया। लेकिन उनमें से केवल एक देश भारतवर्ष है जिसके साहित्य में बंधुत्व का नियम सिखाया गया था। प्राचीन काल के शक्तिशाली भारतवर्ष का मूल सिद्धांत बंधुत्व का नियम था, लेकिन कुछ काल उपरांत बंधुत्व के नियम का बहिष्कार कर भारतवर्ष की प्रजा के छठे हिस्से अर्थात भंगी, बसोड़, चमार इत्यादि को अस्पृश्य जाति समझकर उन पर अत्याचार आरंभ किया गया और तभी से भारत की अवनति दंड रूप में प्रारंभ हो गई। जब भारतवासियों ने निम्न स्तर अर्थात अविकसित बंधुओं को पतित मान लिया, तब न्याय के ईश्वरीय नियम से वे स्वयं परतंत्र हो गए। लंदन के निवासियों का 10वां हिस्सा अस्पतालों, कारावासों या अनाथालयों में मरता है, तब भी इंग्लैंड के लोग निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षा देकर, मकान देकर, स्वच्छ जीवन के साथ थोड़े परिश्रम का कार्य देकर अर्थात अच्छा व्यवहार कर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। मनुष्य जाति के बड़े परिवार में हमारे से ऊंचे, बराबर वाले, हमसे नीचे दर्जे वालों के साथ हमारा बंधुत्व का कर्तव्य क्या है? हमारी अज्ञानतावश महात्माओं अर्थात बड़े भाइयों पर क्या बोझ पड़ रहा है यह हम नहीं जानते, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन कर प्रेम और भक्ति भाव के साथ उनकी सेवा करने को तत्पर रहने से हम उनके उस बोझ को कम कर सकते हैं। और जब हम स्वयं पूर्ण शक्तिशाली और ज्ञानी बन जाएंगे, तब उसके महत्वपूर्ण कार्यों में समझ के साथ हाथ बटा सकते हैं।
बराबर के व्यक्तियों के साथ हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए और विश्वास तथा अच्छी भावना उत्पन्न कर विभिन्न देशों के लोगों के बीच का विश्वास, लोगों के बीच का अविश्वास, संदेह और अभिमान की दीवारों को तोड़ डालना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के लोगों को सहायता, सहानुभूति और प्रेम देकर उनके मन की विरोधता निकाल देना चाहिए। अविकसित और असभ्य लोगों के साथ न्याय और दया का बर्ताव करना चाहिए। अपने ही देश में निम्न वर्गीय लोग भूखों न मरें और स्वच्छ जीवन यापन करने के लिए सच्चाई से यथेष्ट पैसा अर्जित कर सकें, उन सबको उचित निर्देशन, सहायता एवं रक्षा मिलनी चाहिए। वे अल्पायु की जीवात्मा होने के कारण से हमसे इन बातों को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अतः मनुष्य जाति का बंधुत्व का नियम हमें प्रेरणा देता है कि पापी या पतित व्यक्तियों को पवित्रता के दर्जे तक उठाएं, अज्ञानी को ज्ञान दें, संकटग्रस्त को संकट से बचाएं, भूखे को खिलाएं और दुखियों को संभालें। इस प्रकार हमें सब मनुष्यों के साथ सहानुभूति ही नहीं बल्कि निश्चित प्रेम करना आवश्यक है और सहायता के लिए सतर्क रहना है। यह सोचना चाहिए कि हर एक दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध हमारे अनुभव और विकास के कारण उसको सहायता तथा राय देने का अवसर देता है। क्या केवल मानव समुदाय के साथ ही हमारा बंधुत्व का संबंध है? जैसा कि पहले विवेचन किया जा चुका है कि मनुष्य के अतिरिक्त प्रकृति में 6 अन्य वर्ग हैं जिनसे हमारा निकट संपर्क है। हमारे स्थूल शरीर को सहारा देने वाला जीव इन सभी वर्गों से गुजर चुका है और अंत में मानव शरीर में आया है। हम लोग अभी भी जीवित रहने या अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन नीचे के वर्गों पर निर्भर हैं। इसके सिवाय हम केवल मनुष्य जाति को ही नहीं बल्कि हर एक पशु, वनस्पति, खनिज तथा सभी परमाणु या अणु को भी ईश्वरीय जीवन के अंश भागी समझते हैं। ईश्वरीय चैतन्य अणु से लेकर ऊंचे से ऊंचे देवता तक में निहित है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इस तरह आंतरिक एकता अर्थात बंधुत्व केवल मनुष्य जाति की ही नहीं बल्कि प्रकृति में हर एक जीव और वस्तु की है। निम्न वर्गों के अनिज बंधुओं को हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? हमारे जीवन का पशु एवं वनस्पति वर्गों के साथ अति निकट संबंध है, अतएव उनके साथ बंधुत्व का व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। इनके साथ कठोरता, अन्याय या लापरवाही का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने लाभ तथा मनोरंजन के हेतु उनके प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए। वे जो हमारी सहायता करते हैं उसके बदले में उनके साथ दया एवं उनकी रक्षा करने का बर्ताव होना चाहिए। उनके बुद्धिबल को जागरूक एवं मनोवृत्ति को उच्च करने के लिए हमारा उनका साथ हुआ है। ऐसा होने से वे शीघ्र व्यक्तित्व इंडिविजुअलाइजेशन प्राप्त कर लेंगे। मांस मछली न खाने से तथा पशु पक्षियों के पर तथा चर्म से निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर हम उनके मार डालने के पाप में हिस्सेदार नहीं होंगे। कामलोक में रहने वाले प्रेत, जिन्न, परी की तरह के जीव जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, सृष्टि के रचयिता बड़े देवताओं की आज्ञा में रहकर वनस्पति और जड़ पदार्थ के अद्भुत रूपों को जानते हैं। हम इन जीवों के साथ स्नेह भाव से मित्रता के विचार करें तथा अपनी लापरवाही से उनकी रचना को हानि से बचाएं। इसके अतिरिक्त पुष्पों और पौधों का एक आरंभिक काम शरीर होता है
जिससे उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। अतएव इन जीवित वस्तुओं को हम में से किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुँचे, इसके लिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। खनिज जगत एवं एलिमेंटल एसेंस के साथ भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारे विचार, मनोविकार और मनोवृत्तियों में से जो प्रभाव इन भूत सत्वों एलिमेंटल एसेंस पर पड़ता है, उससे उनकी उन्नति होती है। इसलिए यदि हम अपने विचार और मनोवृत्तियों की उच्च कोटि के रखें, इनके प्रति हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे। इस तरह मनुष्य का उच्च कोटि के भाइयों के साथ कर्तव्य के अतिरिक्त अपने से नीचे की श्रेणियों के छोटे भाइयों के साथ भी कर्तव्य होते हैं, और जब तक हम उनको उचित रूप से पूरा न करें, तब तक हम अपने बड़े भाई अर्थात महात्माओं से सहायता याचना नहीं कर सकते। मनुष्य के बड़े भाई अर्थात सिद्ध पुरुष या महात्मा का क्या अर्थ है? ये सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त हैं। इनकी आध्यात्मिक शक्तियां पूर्ण रूपेण विकसित हो चुकी हैं। वे मानव में होने वाले सर्वोच्च कोटि के बुद्धि, बल, सदाचार प्राप्त कर चुके हैं और हमारी ग्रहमाला के क्रम में मनुष्य क्रमोन्नति को पूर्ण कर चुके हैं। वे मुक्ति प्राप्त कर लौकिक मार्ग को पूर्ण कर पारलौकिक मार्ग को पहुंच गए हैं। एक के बाद दूसरी दीक्षा पाकर उन्होंने अपने ज्ञान को इतना ऊंचा कर लिया है कि वे केवल स्थूल जगत का ही पूरा ज्ञान नहीं रखते, बल्कि निर्वाण तक पांचों दुनियाओं का पूरा ज्ञान रखते हैं। मुक्ति पाकर भी इन शुद्ध पुरुषों में से कुछ सिद्ध पुरुष क्रमोन्नति में संसार की सहायता करने के लिए शरीर का बोझ धारण किए हुए हैं और जीवन मुक्त महात्माओं के गुप्त बृहत समुदाय के सदस्य बने हैं। ऐसे व्यक्तियों को महात्मा, गुरु या मास्टर्स कहते हैं। मनुष्यता के ध्येय को प्राप्त कर दैवी स्थिति को पहुंचा हुआ व्यक्ति महात्मा, गुरु या गुरुदेव कहलाता है। वह मनुष्य जाति के बड़े भाई हैं और अपने विकास के कारण बड़े समझे जाते हैं। गुरुदेव के स्थूल शरीर और शिष्य भी होना आवश्यक है। शिष्य वे होते हैं जो अभी क्रमोन्नति की चरम सीमा पर नहीं पहुंचे हैं, परंतु विकास मार्ग के ऊंचे दर्जे को शीघ्र तथा सीधे रास्ते से और परिश्रम से परिपूर्ण करना चाहते हैं। महान श्वेत संघ क्या है जिसके गुरुदेव सदस्य हैं और उस संघ का क्या कार्य है? हमारी दुनिया का सारा कार्य ईश्वर की अदृश्य सत्ता के बल पर चल रहा है। इस सारे कार्य को चलाने वाले महात्माओं का एक समूह, जिसको महान श्वेत संघ या ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड कहते हैं, यह समुदाय ईश्वरीय नियमों के अनुसार उन्नति के क्रम को चलाता है। साधारण राज्य के सदस्य इस गुप्त शासन में भी एक अधिकारी है, जिसका राज्य केवल मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं, बल्कि दृश्य अदृश्य सभी वर्गों के ऊपर होता है, अर्थात खनिज, वनस्पति, पशु, मानव, एलिमेंटल एसेंस, कामलोक में रहने वाले बड़े बड़े समूह पर तथा देवता या देवदूतों के महान और तेजस्वी वर्ग के ऊपर भी इसकी प्रभुता है। इस गुप्त समुदाय का कार्य 3 मुख्य विभागों में विभाजित किया जाता है: राज्य विभाग, शिक्षण विभाग तथा मार्गदर्शन का विभाग। प्रत्येक विभाग के एक अधिकारी हैं। हमारी दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी सनत कुमार हैं। उनकी आज्ञा अनुसार हमारी दुनिया में राज, शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य होता है। प्रथम विभाग अर्थात राज करने वाला या नियम का विभाग
हमारी बाह्य क्रमोन्नति का संचालन करता है, हमारी दुनिया की सतह को आवश्यकता अनुसार भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि से बदलता रहता है, खंडों को बनाता और नाश करता है, राष्ट्र के भाग की व्यवस्था करता है और आदमियों की मूल जातियों के और उपजातियों के शरीरों के नमूने बनाता है। इस जगत का प्रधानाधिकारी राज विभाग का प्रमुख है और उसी प्रकार वह महात्माओं के बृहत समुदाय का भी प्रमुख है। इस प्रतापी अधिकारी और उसके 3 सहायकों के आज्ञा अनुसार काम करने वाला एक महान अधिकारी और है जिसको मनु कहते हैं। इनका कार्य मूल जाति बनाना है। ये महान अधिकारी उन मूल जाति में राज करने वाले विभागों के प्रतिनिधि हैं। वह प्रत्येक नवनिर्मित मूल जाति का प्रतिरूप होता है। वह प्रत्येक मूल जाति का संपूर्ण सर्वोत्तम व्यक्ति है जो अपने में एकत्रित सद्गुणों से उस मूल जाति को प्रेरणा देकर धीरे धीरे उन्नत अवस्था में लाता है। उन्हीं के नाम मनु, मनुष्य शब्द निकला है जिसका अर्थ विचार करने वाला होता है। मनुष्य का मूल मनु है जो उस मूल जाति के शासक एवं नियम बनाने वाले हैं। प्रत्येक मूल जाति के लिए अलग अलग मनु होते हैं। दूसरा शिक्षा विभाग है। धर्म और शिक्षा विभाग महात्मा गौतम बुद्ध के अंतर्गत है। महात्मा बुद्ध स्वयं ऊंची दुनिया के कार्य को संभालते हैं और उन्होंने नीचे लोगों का कार्य अपने सहायकों या प्रतिनिधियों को सौंप रखा है। इसके प्रधान प्रतिनिधि ऋषि मैत्रेय को प्रत्येक धर्म संस्थापकों या अवतारों को प्रेरणा देने वाले और सभी महात्माओं गुरु के नाम से पहचानते हैं। हिंदू लोग उन्हें जगत गुरु तथा बौद्ध लोग बोधिसत्व कहते हैं। जगत गुरु का विशेष कार्य संसार की उन्नति को सहायता देने वाले धर्म और शिक्षा संबंधी बातों की व्यवस्था करना है। तीसरा बड़ा विभाग विज्ञान क्रिया का ललित कला आदि का है। यह उपर्युक्त विवेचन दोनों विभागों के कार्य के अतिरिक्त संसार के समस्त कार्यों की देखभाल करता है। इसके प्रधान अधिकारी महाचौहान हैं जिनको कभी कभी सेना के मुख्यपति भी कहते हैं, सेना के मुख्य सेनापति भी कहते हैं। वे सारा लेखा जोखा रखते हैं। जब पवित्र गुप्त समुदाय के सदृश या सिद्ध पथ के पथिक विकास पर अग्रसर होते हैं तो उनके विकास के प्रत्येक वर्ग का निरीक्षण तथा आगे बढ़ने में सहायता देने वाले कार्य को महाचौहान देखते हैं। मनु, जगतगुरु और महाचौहान की त्रिमूर्ति की श्रेणी के बाद गुरुदेव के नीचे सिद्ध पुरुष मास्टर्स का स्थान है। यद्यपि गुरुदेवों की संख्या 50 से 60 है, जो इस संसार की मनुष्य संख्या की तुलना में बहुत नगण्य है। मनुष्य को जीवन मुक्त बनाने से पूर्व 4 दीक्षाएं लेनी पड़ती हैं। पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए वर्तमान ग्रहमाला कार्य में मनुष्य के समक्ष जो देह रखा गया है वह जीवन मुक्त बनने का है। जीवन मुक्त होने के पश्चात आगे बढ़ने के लिए 7 मार्ग खुलते हैं जिनमें से कोई भी एक लिया जा सकता है। इनमें से जो हमारी दुनिया से संबंध रखते हैं तथा शेष 5 अन्य मार्ग दुनिया से बाहर दूसरे बड़े कामों से संबंधित हैं। इस प्रकार जो जीवन मुक्त प्रत्यक्ष मनुष्य जाति के लिए अब भी कार्यरत हैं वे अपने चुने हुए मार्गों के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं।
अर्थात स्थूल रखने वाले महात्मा, अर्थात स्थूल शरीर रखने वाले महात्मा, तथा वे महात्मा जिनका स्थूल शरीर नहीं है। विदेह महात्माओं को निर्माण काया महात्मा कहते हैं। वे मानो निर्वाण और इस जगत के मध्य में रहते हैं और अपना समय और शक्ति आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करने के काम में लाते हैं। इस प्रकार के जलाशय यह एक प्रकार के जलाशय में एकत्रित हुए पानी की तरह मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए महात्मा समुदाय के सदस्यों का उपयोग कर सकते हैं। हमारी दुनिया से संबंध रखने वाले स्थूलधारी जीवन मुक्त महात्मा हमारे निकट संबंध में आते हैं और हमारी क्रमोन्नति के लिए सभी आवश्यक काम करते हैं। वे विभिन्न धर्म के उन्नति प्राप्त थोड़े से व्यक्ति हैं। वे एक साथ नहीं रहते परंतु ऊंचे लोकों में परस्पर संपर्क रखते हैं। वे प्राय अपने अपने देश में रहते हैं। उनके साथ रहने वाले साधारण आदमी उन महात्माओं की शक्तियों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं। ये सब लोग ईश्वरीय गुप्त राज्य के अर्थात महात्माओं के बृहत समुदाय के सदस्य होते हैं। पवित्र बंधुत्व के गुप्त बृहत समुदाय ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में गुरुदेवों का समुदाय एवं उनके शिष्य प्राप्त और उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य भी आ जाते हैं। वे शिष्य इस संसार में प्राय बिना पहचान में आए हुए रहते हैं तथा पूर्ण परिश्रम के साथ गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। 4 निम्न वर्ग दीक्षित चेलों के हैं तथा 5वां वर्ग या श्रेणी गुरुदेव की है जो 5वीं बड़ी दीक्षा के बाद प्राप्त होती है। 5वीं श्रेणी के पश्चात 6ठी या चौहान की श्रेणी भी स्वयं की दीक्षा से प्राप्त होती है। चौहान शब्द क्षत्रियों में आदर सूचक शब्द है, अर्थात वह व्यक्ति विशेष के प्रति प्रतिष्ठा व्यक्त करता है। इस समुदाय का कार्य क्रमोन्नति जो ईश्वरीय योजना है उसको पूर्ण करके ईश्वरीय इच्छा अनुसार अग्रसर होना है। इसके सभी सदस्य अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते हैं और उनमें से प्रत्येक को क्रमोन्नति की योजना के किसी विशेष विभाग में काम दिया होता है। इस समुदाय के गुरुदेवों के हाथ में ईश्वर ने अपनी शक्ति दी है। गुरुदेव इस शक्ति को मानव की क्रिया क्षेत्रों के भिन्न भिन्न विभागों में विभाजित करते हैं। धर्म और दर्शन, विज्ञान तथा कला, सुधारना एवं सुशिक्षा इत्यादि में वे प्रेरणा देते हैं। संसार में अवतीर्ण होकर या ऊंचे लोकों में वे संसार के महापुरुषों और राष्ट्रों को शतरंज के मोहरों की तरह चलाते हैं और ईश्वरीय योजना में उनको सहयोगी बनाते हैं। क्या गुरुदेवों के संबंध में कुछ कह सकते हैं? वे कहाँ रहते हैं? इस जगत के सबसे ऊंचे अधिकारी और उसके 3 शिष्य आज से प्राय 65 लाख वर्ष पूर्व लेमुरिया मूल जाति के मध्यकाल में शुक्र ग्रह से, जिनकी क्रमोन्नति हमारी ग्रहमाला की क्रमोन्नति से बहुत आगे है, आए थे। गुरुदेवों का एक समूह इस जगत पर अवतीर्ण हुआ। उस समुदाय के प्रमुख को सहायता देने के लिए उनके साथ 3 सहायक शिष्य एवं 26 दूसरे जीवनमुक्त महात्मा भी आए थे। इन महात्माओं में से अनेक अपनी क्रमोन्नति की सहायता करने का अपना कार्य शीघ्र पूर्ण कर इस संसार से किसी दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन उनका प्रमुख हमारे सूर्य मंडल के ईश्वर के अंतर्गत हमारी दुनिया पर शासन करने वाला नर्प पद पर आसीन है। वे इस
जगत में ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमारी दुनिया की क्रमोन्नति का संचालन करते हैं, उनका बृहत तेजस ऑरा हमारी संपूर्ण 7 लोक वाली दुनिया को सब तरफ से घेर कर अंदर बैठा हुआ है। अतएव कोई भी बात उनसे गुप्त नहीं है, अर्थात वे अपने ऑरा के अंतर्गत होने वाली समस्त सांसारिक बातों को जानते हैं। हिंदू शास्त्र में उन्हें सनत कुमार, सदैव यौवन से परिपूर्ण कहते हैं। यद्यपि उनका स्थूल शरीर है, तथापि उनकी उत्पत्ति स्त्री के शरीर से नहीं बल्कि संकल्प शक्ति से हुई थी। संकल्प शक्ति अर्थात विल पावर से निर्मित शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। सनत कुमार अधिक आयु वाले आदमी की तरह नहीं बल्कि 16 वर्षीय युवक के सदृश दिखाई पड़ते हैं। पुराणों में इनको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा है। उनके साथ ही शुक्र ग्रह से आए हुए उनके 3 शिष्य या सहायक हैं, जिनको हिंदू शास्त्र में सनातन, सनंदन और सनक कहा गया है। जब ईश्वरीय चेतना का वह प्रवाह जो मंगल के ग्रह से हमारी पृथ्वी पर आया है, इस पृथ्वी से बुध मरकरी के ग्रह पर चला जाएगा, तब यही तीनों कुमार बारी बारी से बुध ग्रह के राजा बनकर उस ग्रह की समस्त क्रमोन्नति का संचालन करेंगे। एक संसार अवधि में 3 नृप या किंग होते हैं। हिंदू पुराणों में लिखा है कि ये चारों कुमार गोभी के रेगिस्तान में फलद्रुप स्थान के संभाल नामक गुप्त शहर में निवास करते हैं। वह शहर किसी समय में मध्य एशिया के समुद्र में एक टापू था। वहाँ अब गोभी का मरुभूमि है। स्मृति में उनको श्वेत टापू या पवित्र द्वीप कहते हैं। मध्य एशिया में संभाल शहर अभी भी है, लेकिन बिना अनुमति के कोई आदमी उसमें अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध वर्तमान शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। आपका अंतिम जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में हुआ था और उसी जन्म में आपने जगत गुरु के जीवन क्रम को पूर्ण किया। हमारी मनुष्य जाति में उस ऊंची श्रेणी को पहुंचने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। उनके पहले के बुद्ध दूसरे ग्रहों से आए थे। जगत गुरु बनने के पश्चात वे कई बार आध्यात्मिक गुरु बनकर संसार में आए थे और लाखों वर्षों तक पृथक पृथक नाम से जन्म लेते रहे। चौथी मूल जाति में उनके कार्यों के विषय में हमें कुछ भी मालूम नहीं, पर 5वीं अर्थात मूल जाति के उपजाति में वे कई बार आए और प्रत्येक बार कुछ अंतर के साथ यथार्थ सत्य को बार बार मनुष्य जाति के सामने रखा। आर्य मूल जाति की पहली उपजाति में लगभग ईसा से 60,000 वर्ष पूर्व व्यास के नाम से मध्य एशिया में आए और प्राचीन काल में वेद तथा पुराण के साथ ब्रह्म विद्या अर्थात सनातन धर्म का ज्ञान दिया और बताया कि हमारा सूर्य ही ईश्वर का प्रतीक है। जो स्थूल सूर्य हम देखते हैं वह उसका स्वयं स्थूल शरीर है। वही हमारे शरीर, भावनाओं तथा विचारों को भोजन देता है। उसकी धूप से ही हमारी शुद्धि है। दूसरी उपजाति में वे मिस्र और अरब देशों में प्राय ईसा से 40,000 पूर्व तेहूती या थोत के नाम से आए थे, जो बाद में यूनान देश में हर्मिस नाम से संबोधित हुए। उस समय उन्होंने अपना संदेश प्रकाश के चिन्ह में दिया था। उन्होंने बताया कि हर एक मनुष्य को जो संसार में आता है
ओसाइरिस से प्रकाश मिलता है। ओसाइरिस हर एक मनुष्य के हृदय में रहता है। ओसाइरिस प्रकाश से आया है, वह प्रकाश में रहता है और वह स्वयं ही प्रकाश है। यह हर एक पत्थर तथा चट्टान में छिपा है। इस प्रकाश से अधिक निकट और कुछ नहीं है। इसलिए प्रकाश को देखो, प्रकाश के पीछे चलो, तुम स्वयं में ही प्रकाश हो। इस प्रकाश को चमकने दो। तीसरी उपजाति ईरानी लोगों से लगभग ईसा से 29,000 वर्ष पूर्व प्रथम जरस्तु नाम से आए। वे 29 जरस्थों में प्रथम और सबसे बड़े थे। उन्होंने सच्चाई को अग्नि के रूप में समझाया और कहा कि अग्नि सबसे अधिक पवित्र वस्तु है और हर एक चीज को भी पवित्र कर देती है। अग्नि सूर्य की पवित्र अग्नि है। अग्नि ही गर्मी है, वही प्रकाश है, यही स्वास्थ्य है, यही शक्ति है और इसी के कारण संसार में सारा जीवन है। मनुष्य के हृदय में भी यही पवित्र अग्नि है और वह मनुष्य के अंदर की सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर देती है। वह मनुष्य धन्य है जो इस अग्नि को अपने हृदय में देख सकता है। उसके हृदय से पवित्र विचार और उसके मुंह से पवित्र शब्द निकलेंगे। फिर वे चौथी अर्थात कैल्टिक उपजाति में, जिसमें यूनान और रोम के लोग सम्मिलित हैं, लगभग ईसा से 7,000 वर्ष पूर्व आए थे और ऑर्फियस के नाम से संगीत द्वारा शिक्षा दी एवं ध्वनि तथा सुस्वर के भेदों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि विचारों की सुंदरता, भावनाओं की सुंदरता और हमारे कर्मों की सुंदरता है। जीवन में आनंद पैदा होता है और मनुष्य मात्र को प्रसन्नता होती है। इसके पश्चात वे एक बार और इस दुनिया में प्रकट हुए। उस समय वे आर्य मूल जाति की प्रथम उपजाति में आए। वह उपजाति छोटे छोटे समूहों में मध्य एशिया से भारतवर्ष में आई थी। उत्तर भारतवर्ष में गौतम कुल में ईसा से लगभग 623 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जन्म लिया। गया शरीर में बोधि नाम के पवित्र वृक्ष के नीचे उन्होंने अंतिम ज्ञान प्रकाश प्राप्त किया। बुद्ध अर्थात ज्ञानी बनकर उन्होंने बुद्ध धर्म स्थापित किया। बुद्ध बनना एक विशेष श्रेणी प्राप्त करना है। जब एक जगत गुरु बुद्ध बन जाते हैं तब वे इस दुनिया से उच्च कोटि के कार्यों पर चले जाते हैं। 45 वर्षों तक शिक्षा देने के पश्चात जब गौतम बुद्ध हमारी दुनिया से चले गए तब उन्होंने अपना जगत गुरु का अधिकार अपने प्रिय बंधु महात्मा मैत्रेय को दिया। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध वर्ष में एक बार वैशाख मास की पूर्णिमा को अंग्रेजी के प्राय मई महीने में अपनी विशेष प्रकार की शक्ति के अद्भुत प्रवाह के साथ आशीर्वाद देने के लिए हमारी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। यह वैशाख सुदी पूनम पृथ्वी पर उनके अंतिम जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातों का दिवस है, अर्थात उनके जन्म का, उनके बुद्ध बनने का और उनके स्थूल शरीर छोड़ने का। महात्मा ऋषि मैत्रेय जब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जगत गुरु का स्थान छोड़ा तब ऋषि मैत्रेय जगत गुरु बने। इस अधिकार को प्राप्त करने के पश्चात 2 बार वे धर्म स्थापना के निर्मित दुनिया में आए हैं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत में श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर भक्ति योग का संदेश दिया। तब उन्होंने यह प्रतिपादित किया था
कि भक्ति मार्ग सत्य को पहुंचने के लिए सबसे सरल मार्ग है। जब कोई जगत गुरु प्रथम बार दुनिया में आते हैं तब वे साधारणतया दुनिया में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात वे प्राय किसी पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति पाए हुए शिष्य द्वारा अपने लिए तैयार किए हुए शरीर का सहारा लेते हैं। इसलिए जब ऋषि मैत्रेय श्री कृष्ण बनकर आए तब उन्होंने एक छोटे से बच्चे के शरीर में जन्म लिया, लेकिन उस समय वे केवल 17 वर्ष की आयु में उस दुनिया से अपने स्थूल शरीर को त्याग कर चले गए। बाल कृष्ण अर्थात गोपियों के कृष्ण और महाभारत के कृष्ण पृथक पृथक हैं। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में ऋषि मैत्रेय ही थे, पर दोनों का युग भिन्न भिन्न है। ब्रजवासी श्री कृष्ण का जन्म ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुआ था। महाभारत के युग के कृष्ण अधिक प्राचीन हैं और उन्होंने इस समय के जगत गुरु जो इस समय महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनके प्रभाव में आकर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। 500 वर्ष बाद ऋषि मैत्रेय फिर आए और ईसाई धर्म का प्रचार किया। इस बार उन्होंने बच्चे का जन्म नहीं लिया। उन्होंने ईसा नामक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी दीक्षा और शिक्षा दी। ईसाई लोगों के न्यू टेस्टामेंट नामक की पुस्तक में एक यहूदी लड़के की बात आती है जिसने लगभग ईसा से 100 वर्ष पूर्व जन्म लिया था और उसने कुछ मिस्र और कुछ एसिन लोगों के मठों में शिक्षा पाई थी। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने को जन समुदाय में शिक्षक के रूप में प्रकट किया था। इनके ऊपर ईश्वरीय चेतना का अंश उतरा और यह उतरना क्राइस्ट का अपने लिए इस संसार में ठहरने के लिए मनोनुकूल शरीर में आना था। इसके बाद ईसा को ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट कहने लगे। इस प्रकार महोदय ईसा और क्राइस्ट महोदय पृथक पृथक थे। इस बात को ईसाई धर्म के आरंभिक काल में अद्वैत मत वाले नोस्तिक नाम से ईसाई तत्ववेताओं ने और मैनोचियन नाम ईसाई मत के लोगों ने भी स्वीकार किया है। क्राइस्ट जब ईसा के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने और लोगों को शिक्षा देने तथा व्याधियों का निवारण कर रहे थे, तभी शिष्यों को एकत्रित करना भी उन्होंने आरंभ किया। संभवतः क्राइस्ट सभी समय ईसा के शरीर में निवास नहीं करते थे। रानी सलोम के राज्य में क्राइस्ट 3 वर्ष तक रहे, जिसमें उन्होंने अत्यंत दया और अद्भुत व्याधि निवारण और श्रेष्ठ शिक्षण का कार्य किया। इसके बाद जेरूसलम शहर में एक क्रांति में यहूदियों के मंदिर के आंगन में पत्थरों की घातक मार से उनकी हत्या की गई। हत्यारों ने उपहास करने के लिए उस शरीर को एक वृक्ष पर टांग दिया। स्थूल शरीर के मृत्यु से क्राइस्ट महोदय के काम में कोई रुकावट नहीं हुई, क्योंकि वे 40 या इससे भी अधिक वर्षों तक अपने सूक्ष्म शरीर में अपने शिष्यों को मिलते रहे और उनको शिक्षा देते रहे। ऋषि मैत्रेय 14वीं शताब्दी में शोंखापा नाम के एक तिब्बत के महान धार्मिक सुधारक के शरीर में भी कभी कभी आते थे। यद्यपि ऋषि मैत्रेय संसार के सभी धर्मों के प्रमुख होने से उनमें अंतर्निहित सच्चाई यथार्थ शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तथापि वे सदैव इस संसार में स्वयं नहीं आते। छोटे कार्यों के लिए वे अपने शिष्यों को भेज देते हैं। सदियों से उनके अनेक शिष्य जैसे लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, पाइथागोरस, अफलातून, नागार्जुन, आर्य संघ, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि आए और धार्मिक रहस्यों को समझाते रहे।
उनके ही एक शिष्य पैगंबर मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्थापित किया। ऋषि मैत्रेय के शरीर में जो बात विशेष रूप से देखने योग्य है, वह उनका सार्वजनिक प्रेम का प्रकाश है। वे हिमालय पर्वत के दक्षिण ढाल पर रहते हैं। वर्तमान काल में उनका शरीर कैल्टिक अर्थात आर्य मूल जाति की चौथी उपजाति का है। दूसरे महात्मा महाचौहान, ये रक्षा करने वाले अर्थात तीसरे विभाग के प्रमुख हैं। इस बात का उल्लेख पहले ही हो चुका है। महाचौहान राजनीतिज्ञों के स्वरूप हैं। ये उत्कृष्ट व्यवस्थापक हैं और उनमें अनेकों सैनिक गुण हैं। उनका शरीर भारतीय है। ये भारतीय लबादा और श्वेत पगड़ी पहनते हैं। चाक्षुष मनु और वैवस्त्र मनु, यही दो मनु अब हमारी मानव जाति के साथ रहते हैं, जो क्रमशः चौथी और पांचवी मूल जाति के मनु हैं। चाक्षुष मनु ने 10 लाख वर्ष पहले अटलांटिस नाम की थोथ मूल जाति स्थापित की थी। वे अब भी संसार में काफ़ी बड़ी जनसंख्या की जो अधिकतर एशिया में है, रक्षा कर रहे हैं, जिनमें विशेषतया चीनी, जापानी, बर्मी और शामी लोग हैं। चाक्षुष मनु बहुत ऊंचे वर्ण के चीनी हैं। उनकी वेशभूषा राजसी है। वैवस्त्र मनु पांचवी मूल जाति आर्य मूल जाति के मनु हैं। यह जाति ईसा से लगभग 60,000 वर्ष पूर्व बनकर उसकी देख रेख में बहुत वृद्धि कर रही है। उन्होंने समय समय पर लोगों के विशाल समूह मध्य एशिया से दूसरे देशों को भेजे। उनको कभी कभी अपने साथ भी ले गए। उन्होंने प्राय ईसा से 40,000 वर्ष पूर्व अरबिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में ऐसी विदेश जाने वाली जातियों से दूसरी उपजाति स्थापित की। लगभग ईसा से 30,000 वर्ष पूर्व ईरान में तीसरी उपजाति बनाई। एक ऐसा वृहत समूह यूरोप में फैल गया और यूनान तथा रोम में चौथी उपजाति निर्मित हो गई। इस प्रकार एक समूह या काफले ने पांचवी उपजाति जर्मन और अंग्रेज की बनाई, जो ट्यूटन लोग कहलाते हैं। गोभी समुद्र के किनारे रहने वाली पहली उपजाति है, जो पांचवी मूल जाति की जननी है। उनके लोगों को वैवस्त्र मनु ईसा से लगभग 18,875 वर्ष पहले से 9,700 वर्ष ईस्वी पहले तक कई समूहों में भारत आए। उन लोगों ने भारत को जीत लिया और वहाँ पर रहकर श्रेष्ठ सभ्यता का विकास किया। अब वे एक नवीन अर्थात ऑस्ट्रल अमेरिकन नाम की छठी उपजाति विशेषकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बना रहे हैं। उस उत्कृष्ट स्वरूप से भविष्य के मनु महात्मा मौर्य, जो वैवस्त्र मनु के वर्तमान सहायक हैं, अपनी छठी मूल जाति के लिए लोगों को चुनेंगे। उनका निवास स्थान एक साथ होगा तथा उनको जगत नृप सनत कुमार से प्राप्त नूतन अनुरूप में ढालेंगे। वैवस्त्र मनु पांचवी मूल जाति के प्रतिनिधि हैं। वे ऋषि मैत्रेय के घर से थोड़ी दूर हिमालय पर्वत में रहते हैं। ऋषि अगस्त्य, इनका आश्रम नीलगिरी पर्वत पर है और इनको नीलगिरी का महात्मा कहा जाता है। जो बातें वैवस्त्र मनु पूरी पांचवी मूल जाति के लिए और उसके रहने के देश के लिए करते हैं, वे सभी बातें ये महर्षि भारत अर्थात आर्यों की मातृभूमि और उसके सनातन ब्रह्म विद्या के भंडार के लिए करते हैं। ये महात्मा ऐसी गूढ़ वैज्ञानिक विद्याओं में लीन रहते हैं
जिसका ढांचा बाहर ढांचा रसायन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र है। अड़ियार जो मद्रास में है उससे 80 मील की दूरी पर्तिरुवेलम नामक स्थान के समीप में रहते हैं। वहाँ वे एक जागीरदार हैं। थोड़े से लोग जो उनको जानते हैं वे उनके पास जा सकते हैं। विशेष बिशप लेडबुटर और स्वामी टी सुब्बाराव ने नीलगिरी आश्रम में उनके दर्शन किए थे, लेकिन कोई निरर्थक जिज्ञासा से उनके एकांतवास में व्यवधान डाले तब वह व्यक्ति अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकेगा। ऋषि अगस्त, वैवस्वत मनु तथा मैत्रेय का जिक्र पुराणों में अनेक जगह आता है। महात्मा मौर्य, ये महात्मा मनु के सहायक और निर्धारित उत्तराधिकारी तथा छठी मूल जाति के भावी मनु हैं। उन्होंने महात्मा कुथमी से मिलकर अपने शिष्य कर्नल एच.एस. अलकॉट और शिष्या H.P. ब्लेवेट्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। गुरुदेव मौर्य अपने अतीत जीवनों में प्राय सदैव राजा और अभी भी एक हिंदुस्तानी राजा के शरीर में हैं। वे श्वेत वस्त्र तथा पगड़ी पहनते हैं। वे तिब्बत में शिगस्त शहर के निकट अपने बंधु महात्मा कुथमी के घर से लगभग 1 मील की दूरी पर रहते हैं। महात्मा कुथमी ये गुरुदेव अपने प्राचीन जीवनों में प्राय धर्मोपाध्याय का शिक्षण कर रहे हैं। यूनान में सार्थोन नामक पुजारी थे। लगभग ईसा से 1530 वर्ष पहले एशिया माइनर में अगोर शहर के देवल में महंत थे। करीब ईसा से 600 वर्ष पूर्व पाइथागोरस नामक प्रख्यात दार्शनिक हुए थे। टाइबेरियस राजा के समय रोम शहर के जुपिटर देवता के मंदिर में एक पुजारी थे। वे लगभग 170 ईस्वी सन में भारत में नागार्जुन नामक बुद्ध समुदाय के शिक्षक भी थे। इनका शरीर कश्मीरी ब्राह्मण का है। आपका रंग गोरा है। वे प्राय श्वेत वस्त्र बिना पगड़ी के पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछली सदी के मध्यवर्ती हिस्से के पूर्व यूरोप के देश में एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की थी, जिससे उनकी वर्तमान आयु 100 से अधिक होनी चाहिए, पर देखने में 35 वर्ष से अधिक आयु के नहीं मालूम पड़ते। आप अनेक भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि का पूरा ज्ञान रखते हैं। आप जगत गुरु के सहायक और मनोनीत उत्तराधिकारी हैं एवं छठी मूल जाति में स्वयं जगत गुरु बनने वाले हैं। वेनीशियन महात्मा, जन्म से वेनीशियन होने के कारण आपको वेनीशियन चौहान के नाम से संबोधित किया जाता है। यद्यपि वेनिसिस इटली में पैदा हुए थे तथा उनका कुटुंब निसंदेह गोथिक जाति का है, क्योंकि वे उसी प्रकार के व्यक्तियों के सदृश दिखाई पड़ते हैं। महात्मा सेरापीस, आपका विशेष मार्ग सामंजस्य सुंदरता का है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रारंभ काल में जब महात्मा मौर्य अन्य कार्यों में व्यस्त थे, तब आपने कर्नल अलकॉट को शिक्षा और सहायता दी थी। आप जन्म से यूनानी हैं, पर आपका समस्त कार्य मिस्र तथा मिस्र के लॉज से संबंधित है। महात्मा हिलेरियन, आप नियोप्लाटोनिक स्कूल में एम्ब्लिकस नाम से विख्यात थे। आपने मैडम मेविल कॉलिंस के द्वारा मार्ग प्रकाशनी लाइट ऑन द पाथ एवं मैडम ब्लेवेट्स्की के द्वारा नीरवनाद वॉइस ऑफ द साइलेंस नाम की पुस्तकें लिखवाईं। वे कविता की तरह सुस्वर में लिखने वाले कुशल अंग्रेजी ग्रंथकार हैं। अपनी श्रेष्ठ वैज्ञानिक
योग्यताओं के कारण संसार के अधिकांश मनोवैज्ञानिकों को प्राण देते हैं। महात्मा सेरापीस की तरह यह भी मिस्र देश में रहते हैं, पर क्रीटन शरीर धारण किए हुए हैं, अर्थात क्रीट शहर में उत्पन्न हुए थे। महात्मा जीसस ये 2000 वर्ष पूर्व शिष्य थे। 30 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म की जल संस्कार की क्रिया बैप्टिज्म के पश्चात ईश्वरीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और इनका नाम ईसा हुआ, जिससे उन्होंने अपने पवित्र शरीर को क्राइस्ट को अर्पण किया, जो ऋषि मैत्रेय थे। उसके पश्चात ईसा महोदय महात्मा के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने फिर सन 1 ईस्वी में टायना के अपोलोनियस नाम से जन्म पाया और उसी जन्म में महात्मा बने। यूरोप में उन्होंने बहुत से शक्तिशाली केंद्र मैग्नेटाइज्ड सेंटर्स कायम किए, जो भविष्य में जागृत होंगे। वे पुनः 11वीं सदी में दक्षिण भारत में गुरु नामचारी के नाम से प्रकट हुए। उन्होंने हिंदू धर्म में भक्ति तत्व का पुनरुत्थान किया। आप भक्तजनों के गुरुदेव हैं। आपकी स्थिति में अत्यधिक पवित्रता तथा प्रबल भक्ति का प्रभाव होता है। ईसाई धर्म को प्रेरणा आपसे मिली। उनका शरीर सीरिया देश का है। प्राय श्वेत जामा और पगड़ी पहनते हैं। आप लेबनीन पर्वत के ड्रुज लोगों में रहते हैं और वर्तमान रहस्यात्मक ईसाई क्रियाएं उनकी देन हैं। महात्मा रिकौजी 4वीं शताब्दी के आरंभ में वे रोम के एक कुल में सेंट एल्वन के नाम से उत्पन्न हुए। उसके बाद सन 411 में कुस्तुतनिया में प्रोकल्स के नाम से, फिर 1211 में इंग्लैंड में रोजर बेकन और फिर 1375 में क्रिश्चियन रोसिंगज के नाम से और रोसिक्रूशियंस की नींव डाली। 50 वर्ष बाद जान हुयांडी नाम से हंगरी में और 1500 ईस्वी के मध्य में रोम में रॉबर्टस हुए। फिर 1561 में फ्रांसिस बेकन और 200 वर्ष बाद फिर जन्म लिया इवान रिकौजी के रूप में। यहीं तक उनके जन्म समाप्त नहीं हो जाते। उसके बाद भी बहुत जन्म हुए हैं जिनका लेखा नहीं मिलता। ये महात्मा रिकौजी राजवंश कुल के अंतिम उत्तराधिकारी हैं। वे हंगरी में रहते हैं और बहुत अधिक यात्रा करते हैं। वे अब एक चौहान हैं और उनको हंगेरियन महात्मा भी कहते हैं। यूरोप में बहुत सा काम उनके हाथ में है। फ्री मैसनरी नाम के गुप्त पथ से उनका अत्यधिक संबंध है। वे प्राय जादू रिचुअल्स की क्रियाओं के साथ काम करते हैं और अपनी सहायता के लिए बड़े बड़े देवताओं को रखते हैं, जो निष्ठापूर्वक, जो पूर्ण निष्ठा से उनका काम करते हैं। महात्मा ज्वेलकुल ये यूनान में दार्शनिक क्लेनियस नाम से पाइथागोरस के सिद्ध शिष्य थे। इसके पश्चात सन 600 वर्ष ईस्वी में आर्य संघ नाम से बौद्ध लोगों के गुरु हुए। उनकी आकृति तिब्बती ढंग की है। कुछ वर्ष पूर्व जिस शरीर में महात्मा बने थे, वही शरीर वे अभी भी रखते हैं। जब वे शिष्य थे, तब उन्होंने अपने गुरुदेव महात्मा कुथमी के घर के पास अपने हाथ से ही पत्थरों का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया था और वे अब उसी में रहते हैं। वे दो व्यक्ति जो अपने अंतिम
स्थूल जीवन में सर थॉमस मोर और थॉमस वान के नाम से इंग्लैंड में प्रसिद्ध हुए थे, वे भी अब महात्मा हो गए हैं। पूर्व विवेचित गुरुदेव साधारणतया प्रकट हैं। वे विभिन्न देशों में कार्य करते हैं। उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर के निर्बल हो जाने पर चारों कुमारों के सिवाय ये महात्मा लोग दूसरे शरीर ले लेते हैं, जिससे वे सुविधा पूर्वक कार्य कर सकें। किस देश का उनका शरीर है, इस बात की चिंता वे नहीं करते। दूसरा लिया हुआ शरीर पहले शरीर के सदृश ही होता है। इनका शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण आरोग्य और चिंता रहित होने के कारण वे अपने शरीर को हमारे शरीरों की तुलना में अधिक समय तक ठीक रख सकते हैं। प्रत्येक गुरुदेव की आयु साधारण आदमी से अधिक होने पर भी वे नवयुवक की तरह दिख पड़ते हैं। पृथ्वी के क्रमोन्नति सहायतार्थ स्थूल शरीर रखने वाले गुरुदेव की संख्या बहुत कम है। उनमें से अनेक शिष्य नहीं लेते, क्योंकि वे दूसरे कामों में लगे रहते हैं। गुरुदेव क्या काम करते हैं? असंख्य रीतियों से वे मनुष्य की क्रमोन्नति में सहायता देते हैं। ऊंचे लोगों से उनका प्रकाश सार्वजनिक लाभ के लिए आता है, और जो सूर्य के प्रकाश सदृश सभी को प्रकाश और आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थाओं को कोई विशेष गुरुदेव अपना आशीर्वाद, शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। ऊंचे मानसिक लोक से गुरुदेव बहुत कार्य करते हैं। वहाँ से गुरुदेव सभी व्यक्तियों पर बुद्धि बल की सहायता की लहरें, भक्ति भाव की प्रेरणाएं, उच्च कोटि के विचार और आदर्श की वर्षा कर विचार की दुनिया को सहायता करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सत्य के दृढ़ जिज्ञासु के मन में किसी नए शोध का विचार आता है, तथा दीर्घकालीन मनन किए हुए विषय के उत्तर में किसी बड़े दार्शनिक के मस्तिष्क में प्रकाश प्राप्त होता है। उसी ऊंचे मानसिक लोक पर गुरुदेव किसी बड़े उपदेशक या शिक्षक के मन में अधिक उदार विचार डालते हैं और अपने शिष्यों से जो कार्य वह करवाना चाहते हैं, वह कार्य के विचार वे उसके पास भेजते हैं। नीचे के मानसिक लोक पर वे स्वर्ग में गए हुए आदमियों को शिक्षण देते हैं और लोगों को प्रभावित करने के लिए विचार रूप उत्पन्न करते हैं, और स्थूल जगत में उस मन को उपयोगी मार्गों पर चलाते हैं। कामलोक में वे मरे हुए आदमियों को सहायता देते हैं, शिष्यों की शिक्षा की देखरेख करते हैं और आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करते हैं। वे स्थूल जगत की बातों को देखते हैं और प्रतिकूल प्रभावों को कर्म के नियम के अंतर्गत रहकर परिवर्तित करते रहते हैं, तथा भलाई को सशक्त कर बुराई निवारण करते हैं। वे विभिन्न राष्ट्रों के देवता या देवदूतों के साथ भी काम करते हैं। जिस प्रकार देवता प्राकृतिक शक्तियों को चलाते हैं, उसी प्रकार ये महात्मा आध्यात्मिक शक्तियों को चलाते हैं एवं राजाओं और राजनीतिज्ञों और मनुष्य सभाओं पर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोगों की आवश्यकता, सभ्यता एवं बुद्धि के अनुसार चिरंतन सत्य का नया रूप या प्रचार करने के लिए धार्मिक उपदेश के रूप में संसार में आते हैं। लेकिन नीचे के लोगों का कर्म वे प्राय अपने शिष्यों को ही सौंपते हैं। वे स्वयं जन समुदाय के साथ काम नहीं करते, बल्कि उनके कारण शरीर के द्वारा काम करते हैं और उन पर आध्यात्मिक प्रभाव डालकर उनकी बुद्धि के लिए जो कुछ श्रेष्ठ और हितकर है उसको जागृत करते हैं।
स्थूलधारी गुरुदेवों का समुदाय एकांत स्थान में रहता है, क्योंकि भीड़ या गड़बड़ में सहायता करने का महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। फिर भी मनुष्य जाति के गंभीर या कष्टदायक समय में गुरुदेव और उससे भी ऊंचे कोटि के महात्मा स्थूल जगत में आते हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति स्थूल जगत पर किसी गुरुदेव के समक्ष आ जाए तो क्या वह गुरुदेव को पहचान लेगा? अधिकांश व्यक्ति नहीं पहचान सकेंगे, पर वे अनुभव करेंगे कि वे ऐसे पुरुष के पास हैं जो चित्ताकर्षी, प्रतापी, परोपकारी, शांतचित्त और उत्तम है। गुरुदेव अधिकतर चुप रहते हैं। वे निरर्थक गपशप में अपनी शक्ति नहीं खोते। वे किसी को प्रेरणा, सहायता और चेतावनी देने के विशेष प्रयोजन से बोलते हैं। वे बुद्धिमान और दयालु होते हैं और हास्य विनोद को सहज में समझ लेते हैं। लेकिन गुरुदेव को पहचानने के लिए उनके कारण शरीर को देखना आवश्यक है, अर्थात उनका विशाल तेजस जो प्राय उनके आसपास 1 मील या उससे भी अधिक दूर तक फैला हुआ होता है, उसको उसकी सर्वगुण संपन्न उन्नति और रंगों की विशेष व्यवस्था के साथ देखना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जिस बात को हम समझ सकते हैं उसी को पहचान सकते हैं। अतएव पूर्णतया अविकसित व्यक्ति जिस पर गुरुदेव की उपस्थिति का प्रभाव होता है, वह अपने बड़े भाई की गुप्त शक्तियों को पहचान नहीं सकेगा। स्नेह भाव से मित्रता के विचार करें तथा अपनी लापरवाही से उनकी रचना को हानि से बचाएं। इसके अतिरिक्त पुष्पों और पौधों का एक आरंभिक काम शरीर होता है जिससे उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। अतएव इन जीवित वस्तुओं को हम में से किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुँचे, इसके लिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। खनिज जगत एवं एलिमेंटल एसेंस के साथ भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारे विचार, मनोविकार और मनोवृत्तियों में से जो प्रभाव इन भूत सत्वों एलिमेंटल एसेंस पर पड़ता है, उससे उनकी उन्नति होती है। इसलिए यदि हम अपने विचार और मनोवृत्तियों की उच्च कोटि के रखें, इनके प्रति हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे। इस तरह मनुष्य का उच्च कोटि के भाइयों के साथ कर्तव्य के अतिरिक्त अपने से नीचे की श्रेणियों के छोटे भाइयों के साथ भी कर्तव्य होते हैं, और जब तक हम उनको उचित रूप से पूरा न करें तब तक हम अपने बड़े भाई अर्थात महात्माओं से सहायता याचना नहीं कर सकते।